जय मसीह की। मसीह में मैं आप सबको आशीषित करता हूँ। मैं प्रोफेट दिलीप इंगले बोल रहा हूँ। परमेश्वर का मैसेज आप सबके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखो। परमेश्वर आज का मैसेज है, मनुष्य से प्यार नहीं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मनुष्य आपको छोड़ कर चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना त्यागेगा और ना कभी छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपको आज छुड़ाएगा। और परमेश्वर आपको आज अपने वचन के माध्यम परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। निकालते हैं वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 16 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर हम में अगर प्रेम है तो प्रेम में हम परमेश्वर हम में बना रहता है और हम में परमेश्वर बना रहता है। आप सारे जगत को प्राप्त कर लेंगे और मन में प्रेम ही ना रखेंगे तो वो सब चीजें किस काम की। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करते हैं, तो स्वर्गीय पिता वो भी आपसे प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्योंकि उसका वचन 29 में लिखा, मत्ती अध्याय 29 उसका 37-29 में 37 से लेकर 39 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। जब आप यीशु से प्यार करते हैं तो अपने पूरे आत्मा से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरे निष्ठा से, पूरे आत्मविश्वास से उससे प्यार करो। आप जब प्यार करते, परमेश्वर से आप प्रेम करते हो तो दिखावे का नहीं, कुड़कुड़ाने का नहीं। परमेश्वर आपसे जिस तरह माँ आपको छोड़ के चली जाएगी, बाप छोड़कर चला जाएगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं, ना कभी त्यागेगा। मैं अपने जीवन में कहना चाहता हूँ, जब मेरे हालात जब खराब थे, मेरी परिस्थितियां जब खराब थी, मेरे ऊपर कर्जा बहुत था, मेरी लाइफ बहुत सेट डिप्रेस थी, तो मेरा परिवार ने मुझे साथ नहीं दिया। मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, किसी ने मुझे साथ नहीं दिया। जब डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा, तो किसी ने साथ नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे मेरा हाथ थामा और परमेश्वर ने कहा, उठ हियावबान और दूर हो। परमेश्वर ने कहा था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। मुझे परमेश्वर ने आवाज दी। मैं मसीहत में होने के बाद भी, रोज प्रार्थना करने के बाद भी मेरा विरोध बढ़ा, मेरा काम धंधा चला गया, कर्जों में आने लगा, सब चीजें मेरी बदल गई, बहुत चीजों का डिप्रेशन में रहने लगा, तो मैं एकदम फर्स्ट स्टेप आने लगा। तो परमेश्वर ने कहा कि सबको माफ कर और सबसे प्यार कर। ये कठिन बात है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप सबको माफ करते हैं और परमेश्वर से आप प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपको हर चीज देगा। तो उसके वचन में लिखा, 38 वचन, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। परमेश्वर कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि आप अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, आप अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो। कोई आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा उसके ऊपर फेर दो। अगर कोई आपको सताए तो आप इसके लिए प्यार करो। तो पूरी बाइबल यही सिखाती है कि आप प्रेम करो, ना कि किसी की निंदा, ना किसी की चुगली। और उसका आगे वचन, और उसी के समान रह, यह दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था भविष्यवक्ताओं
का आधार है। यही दो आज्ञा है परमेश्वर ने पूरे बाइबल में दी गई है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने बैरियों से प्यार करो, क्योंकि यही भविष्यवक्ताओं में और पवित्र शास्त्र यही कहता है कि तू अपने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपके हर एक व्यक्ति से बात कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 4 वचन कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम धीरजवान है, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, प्रेम कृपालु है, प्रेम फूलता नहीं। जब आप में प्रेम आता है, जब आप में प्रेम आएगा तो आप कभी घमंड नहीं करेंगे, आप कभी फूलेंगे नहीं, आप अपनी बढ़ाई कभी नहीं करेंगे, आप घमंड में नहीं चलेंगे, क्योंकि मसीह का स्वभाव आप में आ चुका है। जब मसीह का स्वभाव किसी के व्यक्ति के मन में आता है, किसी व्यक्ति के जीवन में जब मसीह का प्रेम आता है, तो उसके पास आनंद, कृपा, भलाई, विनम्रता, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे पवित्र आत्मा के गुण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। गलातियों अध्याय 5 का 21 वचन के सारे गुण परमेश्वर आपको दिखाई देते हैं। फिर आप बुद्धिमान होते हैं, समझ आप में आती है, ज्ञान आप में आता है, आप जिस काम में हाथ डालते हो परमेश्वर की सफलता आप में आती है, परमेश्वर आपको सफल करेगा। आप जहां भी जाओगे आप फलवंत होगे और फलदायी बनोगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं अपने दासों को कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। 13 का 18 यूहन्ना अध्याय 13 का 18 वचन परमेश्वर से आपसे बातें, मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है परमेश्वर आपसे, मैं तुम सबसे विषय नहीं, मैं नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु वह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी रोटी खाता है वो मुझ पर लात उठाएगा। जो परमेश्वर का 12वां चेला था, उसके संग रहता था, उसके साथ खाता था, उसके साथ पीता था, परमेश्वर जो दान दशमा से आता था वो सब कुछ उसके पास रहता था, और वो मेरी हालत बहुत खराब है, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी वीडियो बनाना मेरा काम है, परमेश्वर का वचन देना मेरा फर्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, 12वां चेला यीशु मसीह के पास गद्दार हुआ, फिर भी परमेश्वर ने उसे माफ किया। 30 सिक्कों के खातिर उसने यीशु मसीह को अपने शत्रु के हवाले कर दिया। ये आज भी हो रहा है, जिस तरह यीशु मसीह को हुआ था, शत्रुओं को हवाले कर दिया था। आज पूरी दुनिया में जितने भी परमेश्वर के दास है, प्रत्येक दासों के पास कोई ना कोई चेला गद्दार होता है, कोई ना कोई उसका निंदा चुगली करता ही है, उसकी बुराई करता है। इसलिए हमें माफ करने वाला बनाना है, न कि उसे कुड़कुड़ाना नहीं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 18 वचन में निकालते हैं हम लोग। 3 का 18 वचन, पहला यूहन्ना 3 का 18 वचन कहता है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, हे बालकों, परमेश्वर कहता है, हे बालकों, हम वचन और जीव
ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम कर सकते हैं। आप परमेश्वर कहता है कि तुम वचन के द्वारा नहीं, जीभ के द्वारा नहीं, अपने कामों के द्वारा आप प्रेम दिखाइए। आप जो करते हो उसमें प्रेम दिखाइए। अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने वाणी को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। अपने बाइबल कहती है जीभ के वश में मृत्यु और जीभ के वश में जीवन, जो इसे काम में लाना जानता उसके फल वो भोगेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही उत्तम है। वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि जब आप प्रेम करते हो तो आपके रास्ते खुलते हैं, आपके दरवाजे खुल जाते हैं। आप जिस काम में हाथ डालते हैं परमेश्वर उसको सफलता देगा। आपको मरा हुआ फाइनेंस जी उठेगा, मरी हुई सेवकाई जी उठेगी, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, आपकी पत्नी आपकी सुनेंगी। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से एक ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज का मैसेज आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये मैसेज प्रेम के बारे में है। इसलिए विरोध होता है, होने दीजिए। कोई सताता है, होने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सताव, थोड़ा सा दुख आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा। जीवन का मार्ग आपको सिखाएगा। परमेश्वर आपको हर चीज सिखाएगा। परमेश्वर आपको शांति और ये दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति और सामर्थ्य दे। जय मसीह की।